नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव, ताइक्वांडो कोच। उत्तर प्रदेश का खेल विभाग खेलों में नहीं, खेलों में खेल करने वाला एक अड्डा बना हुआ है। या मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, मेरे पास इसके पक्के सबूत हैं। और खेल विभाग में जो आउटसोर्सिंग से प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं वह एक बड़ी धांधली के तहत कार्य कर रहे हैं। इसके सूत्रधार हमारे निदेशक महोदय और लखनऊ के क्रीड़ा अधिकारी हैं। मेरे द्वारा बार बार कंप्लेंट डालने पर भी उनकी तरफ से गोलमोल जवाब आता है और अभी तक उन प्रशिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि मेरे द्वारा एक आरटीआई डाली गई थी, एक निदेशक महोदय द्वारा पर डाली गई थी और एक क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी लखनऊ पर डाली गई थी। निदेशक महोदय के पास जो आरटीआई डाली थी उसमें मैंने पूछा था कि लखनऊ में जो प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपना निवास स्थान फर्जी दिखाकर लखनऊ में ज्वाइनिंग कर रखी है, उनके पुराने शपथ पत्र दिखाए जाएं और उसकी एक प्रतिलिपि मुझे भेजी जाए। तो उधर से निदेशक महोदय जवाब देते हैं कि वर्तमान समय में इन प्रशिक्षकों के शपथ पत्र उपलब्ध नहीं हैं। और दूसरी आरटीआई मैंने खेल क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को डाली थी, लखनऊ को डाली थी, जिनका आज मेरे पास जवाब आया है। आप लोग सब लोग देख लीजिए। इसमें मैंने कुछ प्रशिक्षक के नाम बताना चाहता हूं। श्री रिजवान अहमद, श्री विजय पाठक टेनिस कोच, श्री सैयद वासिफ हुसैन आबादी वेट लिफ्टिंग कोच, मोहम्मद तौहीद हैंडबॉल कोच। मैंने इनके क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से जब हम प्रशिक्षक पूर्व में ज्वाइन करते थे तो शपथ पत्र मांगा जाता था, जिसमें अपने पिताजी की डिटेल, हमारी खुद की डिटेल, हमारा निवास स्थान दिखाया जाता था। तो ये प्रशिक्षक कम से कम 20 वर्ष से लखनऊ में प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो मैंने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से बोला कि इनका वर्षवार शपथ पत्र देखा जाए और इसकी जांच कराई जाए और एक प्रति मुझे भी भेजी जाए। तो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी द्वारा उधर से जवाब आता है, सूचना अधिनियम के द्वारा व्यक्तिगत शपथ पत्र की फोटो प्रति दिए जाने हेतु संबंधित लोगों की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। संबंधित प्रशिक्षकों द्वारा अपनी सूचना प्रदान किए जाने पर मना किया गया है। चलिए ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि प्रशिक्षकों ने और व्यक्तिगत सूचना देने से मना कर दिया। तो आप किस लिए काम कर रहे हो? आप एक अधिकारी हो। मैंने एक कंप्लेंट डाली कि आपके विभाग में ये प्रशिक्षक गलत ढंग से काम कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज क्या बनता है? हमारे निदेशक महोदय का फ़र्ज क्या बनता है? उस पर जांच कराई जाए। अगर सही है तब उनको काम करने दिया जाए, गलत है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। पर आज 2 महीने से ऊपर हो गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और जवाब मुझे उल्टे सीधे घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं। जिन प्रशिक्षकों को मैंने नाम गिनाए हैं वो लगभग 25 वर्षों से या उससे अधिक का समय होगा खेल विभाग में कार्य कर रहे हैं और अपना निवास स्थान
लखनऊ दिखाते थे। अभी आउटसोर्सिंग पे एक नया जियो आया जिसमें कहा गया कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी। तो इन पे शिक्षकों ने अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चेंज करा दिया और लखनऊ में ज्वाइन कर लिया। और ये सब संज्ञान, सबके संज्ञान में है, हमारे निदेशक महोदय के भी संज्ञान में है और हमारे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के भी संज्ञान में है, पर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये सब सोच रहे हैं कि मामला ठंडा हो जाएगा, पर मैं इनको भी चेताना चाहता हूँ, अगर आपने इन पर कार्रवाई नहीं की तो जल्द ही आप भी कोर्ट में खड़े दिखोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।